हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। फिर सारे ऑप्शन को देख लो, सारे ऑप्शन का मीनिंग निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद इसको करते हैं, वीडियो को रोक के कर लीजिए, ठीक है। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर मोटापा। ईज, अब ईज बी वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा या फिर V3 V4। कभी भी बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म यूज मत करना, ठीक है। ईज, अब यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में नाउन आया है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ। ईज एक कंडीशन है। वेयर क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन का, तो इधर पर सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है। द बॉडी, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टोर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। स्टोर करता है, तो क्या स्टोर करता है, तो बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन, तो ये दो वर्ड है, इस पे मत जाइएगा, ये एडजेक्टिव है, ये अलग चीज़ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। स्टोर करता है एक्सेसिव, ज़्यादा, फैट चर्बी, ठीक है। लीडिंग टू, की ओर ले जाना, किसकी ओर ले जाएगा, ए। अब आर्टिकल आया तो 100% नाउन का पोजीशन क्या हो गया, कन्फर्म। कहाँ पे नाउन है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है तो यही नाउन हो जाएगा। इससे पहले ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ए बी एल ई लगा हुआ है तो एडजेक्टिव ही होगा, कभी प्लुरल नहीं होगा। ए कंसीडरेबल डैश, अब फैट की मात्रा क्या बढ़ेगी, तो बॉडी का वेट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, इन द बॉडी वेट में। इट इज इंक्रीजिंग, यह बढ़ रहा है। डैश ए फास्ट पेस, बहुत तेज स्पीड से बोलो। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इनके बाद भी प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या है, नाउन। यहाँ फुल स्टॉप है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। इट हैज के बाद V3 या नाउन। यहाँ पे देखते हैं एडवर्स, इसके पास है क्या रहेगा, एडवर्स बहुत ही बुरा हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। एंड कैन किसके लिए, तो बोलेंगे सर ईट के लिए आया है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैन इवन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इवन, ठीक है। और ये जो हो गया मेन वर्ब, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा इवन एडवर्ब, ठीक है। टू प्री मेच्योर डेथ, किस की ओर ले जाएगा, कि प्री मेच्योर मतलब अगर 60 साल जीने वाले थे तो 40 साल में ही चल बसेंगे। द बेसिक, द आर्टिकल है तो यहाँ पे प्रोनाउन है, ये सॉरी प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। द बेसिक कॉज, जो है आपका क्या है, बेसिक जो कारण है ऑफ ओबेसिटी, ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो नाउन। ओबेसिटी का, इज डैश, हैड डैश, इम्बैलेंस जो असंतुलन, बिटवीन का देखो बिटवीन आएगा तो क्या आएगा, एंड, ठीक है। बिटवीन इनर्जी इनटेक और इनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जो इनर्जी आप लेते हैं, जो इनर्जी आप खर्च करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, इम्बैलेंस, मतलब ज़्यादा ले लेते हैं और खर्च क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, नहीं यहाँ पर किसका रिक्वायरमेंट, नाउन। अब बॉडी करेगा एक्सेसिव फैट, ठीक है, अपने अंदर स्टोर, तो कम, डिक्रीज मतलब कम होना, नहीं। डिक्लाइन मतलब भी कम होना, क्या हो जाएगा, नहीं। रेज क्या है, वर्ब मतलब बढ़ाना, ठीक है, क्या होता है, बढ़ाना, ये भी वर्ब का रिक्वायरमेंट नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, ठीक है। अब देखो इंक्रीज वर्ब भी होता है और इंक्रीज क्या होता है, नाउन भी होता है। कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे नाउन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे नाउन होगा, जहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है। इट इज इंकरेजिंग डैश ए, इंक्रीजिंग डैश ए फास्ट पेस, तो ये ऐड होगा। सर कैसे आपको पता चला, कुछ ऐसे फ्रेज समझ लो, फ्रेज होते हैं, या तो समझ लीजिए यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ऐसे आप मीनिंग पे लगा के नहीं कर सकते इन सब को, ठीक है। तो ये आपको जब फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास होगी तो फ्रेज होगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। एट ए फास्ट पेस मतलब तेज गति से, इन आवर कंट्री तो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इट हैज के बाद V3 या नाउन, देखो V3 तो कहीं है नहीं, इसका मतलब है लास्ट में नाउन, तो नाउन ये हो गया। अब सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे सर प्लुरल, तो प्लुरल होगा तो मच के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, गलत हो जाएगा। लिटिल के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। फ्यू,
फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तो होता है, लेकिन ये फ्यू केवल फ्यू रहे इसका मतलब है जीरो, निगेटिव, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा मेनी। ठीक है, बात समझिए। कैन इवन, पॉइंट टू मतलब इशारा करना, स्टार्ट टू शुरू करेगा, ठीक है, स्टार्ट, लीड हमेशा क्या बोले लीड टू की ओर ले जाएगा, किसकी ओर ले जाएगा प्रीमेच्योर डेथ की ओर ले जाएगा, टेक टू ले जाएगा प्रीमेच्योर, ये सबसे परफेक्ट है क्या लीड टू। ठीक है, अगला है द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज डैश, अब देखो वन, अब वन मतलब क्या मात्र एक होता है, समझ जाए, वन मतलब मात्र एक, हटा दीजिए। इम्बैलेंस, अब इम्बैलेंस, देखो बैलेंस रहता है, ए बैलेंस कर देते हैं, इम्बैलेंस एंड इम्बैलेंस, तो ये भी खत्म। नो तो होगा नहीं, निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी टेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इसका पूरा याद रखना, वन मतलब क्या बोलेंगे केवल और केवल एक। ठीक है, ए तो इम्बैलेंस कैसे लिखोगे ई बैलेंस, तो ये कॉन्सोनेंट क्या है वॉवेल साउंड है, तो एन इम्बैलेंस होता, वो तो है नहीं। अब सर वन और ए में क्या डिफरेंस है, मतलब वन में हो गया कोई एक, बहुत सारे हैं 1 2 3 4 5, ए मतलब हो गया कोई एक, या एन मतलब हो गया कोई एक, वन मतलब मात्र एक, क्या हो गया मात्र एक, तो सर एनी क्या है, एनी मतलब कोई भी, एनी मतलब क्या हो जाएगा कोई भी, बात समझिए। तो कभी कभी ऑप्शन में रहेगा एनी, ए और यहाँ पे क्या वन, तो वन मतलब मात्र एक, ए मतलब कोई एक, ठीक है, एनी कोई भी, ठीक है, कोई भी एक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई भी एक, कोई एक और क्या है मात्र एक, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी एडिटोरियल कर लेते हैं, चलो। मिसप्लेस्ड मिस्ट्री, प्लेस्ड मिस्ट्री, प्लेस रखा हुआ है कोई पार्टिकुलर जगह पे, मिसप्लेस मतलब कोई भी पार्टिकुलर जगह पे, मिस्ट्री जो है मिस्ट्री मतलब रहस्य रखा नहीं है। चलो क्या है देखते हैं, चलो एक बार बता दिए, प्रीपोजिशन के बाद देख लो क्या क्या कंडीशन है, जैसे क्लोज टेस्ट में भी बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलेंगे सर नाउन आएगा, क्यों क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन खोजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ है तो ये नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव। ऑन द स्पेशल सेशन, कैसा सेशन है तो स्पेशल है खास है। ऑफ पार्लियामेंट किसका है तो पार्लियामेंट। एक जरा बात बता देना, ऑफ जो है कितने काम करती है तो बोलेंगे सर दो काम, कौन कौन, सिलेक्शन का करती है और पोसेशन का करती है। क्या करती है सिलेक्शन का और पोसेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है तो यहाँ पे बोलेंगे पोसेशन का कर रही है। सिलेक्शन का जब भी करेगी ठीक है तो हमेशा नाउन क्या रहेगा प्लूरल, जैसे देखो ऑफ कितना में से, कितना में से, तो जब भी चूज करोगे तो कम से कम क्या रहेगा दो, कितना, कितना चूज करना है। ठीक है, तो वन ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, अब दो लड़कों में से एक चूज कर सकते हो ना, अब एक लड़के में से चूज कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे देखो हमेशा नाउन क्या रहेगा प्लूरल रहेगा। अब ये यही सब्जेक्ट बनेगा, क्यों क्योंकि ये तो बन गया क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वन के अनुसार क्या आएगा ई जाएगा। चलो हटाओ इसको, हाँ स्पेस द है तो नाउन ढूंढिए, यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्ट। द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पे नाउन कौन है सेशन, तो यही क्या लेगा वर्ब लेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वही हो गया ना, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। कुड हैव डन किया होता कर सकता था, विथ ए लॉट लेस सेक्रेसी अराउंड इट, पहले यहाँ कि कर सकता था, ठीक है, विथ ए लॉट लेस सेक्रेट मतलब बहुत कम ही क्या होते सेक्रेट होते, मतलब क्या कहते हैं जो कुछ छिपा के रखा जाता है सेक्रेट। ठीक है, अराउंड इसके चारों ओर, अराउंड प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आया है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आया है एक बार बताइए, ये जो ईट है वो सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ गए। चलो
सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, सारा कुछ बता देंगे, सारा अंडरस्टैंडिंग क्या है क्लियर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप एक एडिटोरियल पढ़िए और सारा 1000 एडिटोरियल का कंसेप्ट क्या कर लो, क्लियर कर लो, बार बार ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कि हम रेडियो स्टेशन पे आके और ये क्या है चलाएं इसको। द, अब नाउन ढूंढो, ये नाउन है, द गवर्नमेंट, अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा। अपीयर्स, ऐसा दिख प्रतीत होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड थे, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब थे जो हमेशा एडवर्ब न लेके क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे अपीयर, लुक, गेट, बिकम, ठीक है, कीप, फील, ठीक है, ये सारे वर्ड थे। अब कीप ईगर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। अपीयर्स ईगर, कुछ ये उत्सुक, ये क्या है, कुछ क्या उत्साह भरा, मतलब ईगर मतलब जल्दबाजी सा महसूस, क्या दिख प्रतीत हो रहा है। टू कीप, अब टू के बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनिटिव, लेकिन क्या है वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो ये क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। तो कीप रखने के लिए, कीप मतलब रखना, रखने के लिए, तो क्या रखने के लिए, सम इनिग्मा, ठीक है, कुछ उलझन कह लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है तो नाउन ये हो जाएगा, ये है जी। रखने के लिए क्या रख लें, सम इनिग्मा, उलझन, कन्फ्यूजन, ठीक है। अराउंड, के चारों ओर, द 5 डे स्पेशल सेशन, अब द लगा ना, पहले तो देख लो प्रीपोजिशन के बाद भी फोर नाउन प्रोनाउन, भी फोर है नहीं, ये प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। चूंकि द लगा हुआ है तो नाउन आएगा। अब 1 2 3 और 4, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ये भी एडजेक्टिव हो, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक क्वेश्चन बताना, यहाँ पे 5 है तो डेज क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये डेज नहीं लिखा, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ऑफ पार्लियामेंट किसका है, तो बोलेंगे सर पार्लियामेंट का। सेट टू, अब यहाँ पे आया सेट टू, अब शुरू होने जा रहा है। सेट टू मतलब कोई चीज़ स्टार्ट, बिगिन, सुनिए, ये शुरू होने जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम सितंबर 18, कब से, तो सितंबर 18 से। चलो अब सेट टू, ये इसके लिए पार्लियामेंट के लिए आ गया, ठीक है, कॉमा दे के बना दिया। अपोजिशन पार्टी, अब जो अपोजिशन पार्टी, हैड के बाद क्या होता है, V3 या नाउन। हैड ए पॉइंट, एक पॉइंट था, ठीक है। वेन, अब वेन कंजंक्शन का काम कर रही है, तो इधर भी देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वेन दे कंप्लेंट, जब वो कंप्लेन किए थे। डैट का मतलब की जो, तो की कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर खोजो। द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसल्ट, कि गवर्नमेंट जो डिड के बाद वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, नहीं किया था। कंसल्ट देम, अब कंसल्ट ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ने ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम। बिफोर कॉलिंग, बुलाने से पहले। बिफोर क्या है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, बिफोर, जिसको बोलते क्या है, जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। बिफोर कॉलिंग, बुलाने से। द स्पेशल सेशन, अब ये जेरंड है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो जिस वजह से क्या ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तो ऑब्जेक्ट ले बैठे होगा। बिफोर कॉलिंग द स्पेशल सेशन, ये नाउन हो गया, ये उसका एडजेक्टिव होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाने से पहले। एज, जैसे कि। इन द पार्लियामेंट्री बुलेटिन, एज जैसे कि। इन द पार्लियामेंट बुलेटिन में। इशूड ऑन सितंबर 13, जो कि इशू किया, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि इशू किया गया था, ठीक है। कब इशू किया गया था, दिसंबर 13 को। डेट लगा हुआ है तो देखिए क्या लगाया, ऑन, नहीं तो बोलता इन दिसंबर, इन सितंबर, सॉरी, ठीक है। ओनली द एजेंडा ऑफ, ओनली द एजेंडा ऑफ द ओपनिंग इज नोन, ठीक है। तो केवल और केवल एजेंडा था फॉर ओपनिंग डे, फॉर द ओपनिंग डे के लिए, ठीक है, इज नोन, जाना गया। एजेंडा, एजेंडम, अब यहाँ पे एजेंडा तो प्लूरल होता है, लेकिन नाउन क्या, या वर्ब क्या दिया है, सिंगुलर, ये तो गलत हो सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड, अब सूची बनाया है, V3 हो जाएगा। क्या चीज़ का सूची बनाया है, तो बिल का सूची बनाया है। डैट, अब डैट हो जाएगा भाई रिलेटिव प्रोनाउन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वर्ब लिया है,
दैट सीक्स टू जो चाहती है, चेंज करना, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस चाहती है, जो चाहती है टू चेंज बदलने के लिए। अब इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ले बैठा है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज करना चाहती ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी एक अपॉइंटमेंट ये प्रोसेस क्या है, ये चेंज करना चाहती है, यानी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, ये जो सरकार है वो हर जगह पे खुद ही चाहती है कि मतलब अपने ही खुद बन बैठे, जैसे अब वो कोर्ट में जो था मैटर। चलिए, कुछ द अपोजिशन इज प्रिपेयरिंग, जिसे, ठीक है, अब ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। अब ये वर्बनल है, अपोजिशन इज, ये भी क्या कर देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। द अपोजिशन इज प्रिपेयरिंग मतलब तैयार हो रही है, टू कॉर्नर मतलब चारों तरफ से घेरने के लिए, किसको, तो गवर्नमेंट को, ऑन, ठीक है, एज इट गिव्स, अब जैसे कि इट गिव्स देता है रूलिंग पार्टी एक्सेसिव कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब एज क्या बताता है, जल्दी से बता दो, तो सर रीजन बताता है, एज और बिकॉज क्या बताते हैं, तो रीजन। जैसे कि अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। इट गिव्स यह देता है रूलिंग पार्टी, किसको, तो रूलिंग पार्टी को क्या देता है, तो एक्सेसिव कंट्रोल देता है, ठीक है, ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर। अभी ये जो गिव होता है ना, डाई ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव। ये दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक रूलिंग पार्टी ले लिया और एक एक्सेसिव कंट्रोल ले लिया, ठीक है। एक व्हाट का रिप्लाई देगा, एक हुम का रिप्लाई, ठीक है। जैसे गिव, ऑफर, ठीक है, ये सब सारे वर्ड होते हैं। द गवर्नमेंट प्रपोज, अब मेन वर्ब है तो बोलेंगे हाँ, तो इससे पहले क्या आ गया, एडवर्ब। प्रपोज, अब प्रपोज करती है, होल्डिंग, अब क्या प्रपोज करती है, तो ये हो जाएगा आपका जेरंड, ठीक है, होल्डिंग। अब कैसे पहचाने सर जेरंड, क्यों, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रपोज करती है, क्या प्रस्तुत करती है, तो होल्डिंग ए डिबेट। अब ये इसमें जेरंड तो है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिस वजह से क्या ले बैठेगा, तो ऑब्जेक्ट। होल्डिंग ए डिबेट, डिबेट का आयोजन किया जाए ऑन पार्लियामेंट्री जर्नी ऑफ इतना ईयर, 75 ईयर का पार्लियामेंट्री जर्नी पर डिबेट किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा, जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, संविधान से, अचीवमेंट से, एक्सपीरियंस से, मेमोरीज से, लर्निंग से, एंड इंट्रिग्यूइंग टॉपिक, इंट्रिग्यूइंग मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लिख लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। द, अब द आर्टिकल तो नाउन ढूंढो, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये एडजेक्टिव हो गया। पूछे कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट वर्ब। द लिस्टेड डिबेट, लिस्ट किया हुआ, सूचित बनाया हुआ डिबेट। वुड वेल बी द फेयरवेल, फेयरवेल बी होगा द, तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव। फेयरवेल टू द प्रेजेंट पार्लियामेंट, अब यहाँ जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसके लिए फेयरवेल होगा, उसके लिए विदाई होगा, हो सकता है। अब ये कुड भी, तो ये मत समझना पास्ट वाली बात है, ये पॉसिबिलिटी बताएगा, लेस पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट में मत चले जाइएगा, ठीक है। कुड पास्ट की बात भी बताता है, प्रेजेंट की बात, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी। बिल्डिंग, हुच किसके लिए, तो बिल्डिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ ले लिया आवाज, आवाज के बाद क्या है, तो V3। एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव। व्हाट डिजाइन किया गया था, सर हर्बर्ट बैकर एंड सर एडविन ल्यूटरेन, जो भी है, डिजाइन किया गया था, एंड इनोग्रेटेड इन जनवरी 1927 बाय वेसिरी लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। एज, जैसे कि द सीट ऑफ द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट लिया है तो इसका मतलब हो जाएगा के रूप में, ठीक है। द न्यू बिल्डिंग, अब जो नया बिल्डिंग बचा है, व्हिच इज ट्रायंगुलर शेप, कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। हैज, अभी किसके लिए, तो हैज, ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, तो वर्ब चाहिए। हैज बीन वेटिंग, जो कि इंतजार कर रही है। अब बताइए हैज बीन वेटिंग का मतलब क्या, कुछ लंबे समय से इंतजार कर रही है, ऐसे इज वेटिंग भी कर सकता था लेकिन वो टेम्प्रोरी एक्शन बताएगा ना। टू रिसीव, रिसीव करने के लिए,
क्या रिसीव कर ले में पार्लियामेंटेरियन को रिसीव करने के लिए सिंस मई 28, कब से 2 मई 28 से, व्हेन इट वाज इनोग्रेटेड, जब इसका इनोग्रेशन हुआ था, बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पे देखो ये बी वर्ब है, B3 है तो पैसिव हो जाएगा। इनोग्रेटेड मतलब उद्घाटन करना। इट वाज नॉट यूज्ड, यह यूज नहीं किया गया था, फिर B3 ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान नहीं यूज किया गया था। हेल्ड, अब फिर हो जाएगा सर एडजेक्टिव, कैसे कह दिए तो देखो V2 या V3, अब V3 नहीं है, हैव वर्ब नहीं है, V3 नहीं है क्योंकि बी वर्ब नहीं है। अब जब भी होगा तो V2 होगा और या फिर V3। ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये दो वर्ब है, दोनों के जोड़ने के लिए क्या है, कंजंक्शन तो है ही नहीं, तो V2 ना होके क्या हो जाएगा, हेल्ड। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, जो कि हेल्ड किया गया था बिटवीन, अब बिटवीन आया तो एंड आएगा, ठीक है, एंड, ठीक है, बिटवीन अगस्त 11। नो ए ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हैज बीन फोर्थ कमिंग, आ रही है, कोई इमीडिएट चीज़ आना, फोर्थ कमिंग मतलब वो नियर चीज़, ऑन व्हाई द सेशन वाज नॉट हेल्ड देयर, क्यों नहीं ऐसा हुआ, ये हुआ, हेल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा V3। चलिए चलो, सेरी इरविन हैड प्रेजेंटेड, प्रेजेंट किए थे, हैड के बाद क्या हो गया B3 है नाउन यहाँ पे भी। द सर्कुलर बिल्डिंग, क्या प्रेजेंट किए थे, सर्कुलर बिल्डिंग, एज एन इम्बेलम मतलब प्रतीक के रूप में, ऑफ परमानेंस, परमानेंस के प्रतीक के रूप में, मतलब क्या है, हमेशा के लिए रहे। द बिल्डिंग विल बी रिटायरिंग, रिटायर हो रहा है, ठीक है, एट 96 ईयर, कब 96 ईयर, 4 साल बाद शतक लगा ली था। 4 ईयर शॉर्ट, शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कमी होना, ठीक है, 4 ईयर शॉर्ट ऑफ ए सेंचुरी मतलब 4 साल कम है सेंचुरी मारने में। फॉर इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो इंडिया का पोजीशन क्या है, तो नाउन का पोजीशन नाउन पे, और नाउन से पहले क्या आ सकता है एडजेक्टिव, तो ग्रोइंग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा नाउन। मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे सर पॉपुलेशन। इट्स पार्लियामेंट नीड टू बी बिगर, इसका जो पार्लियामेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिगर। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और वही कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या, परिणाम स्वरूप, बिल्डिंग टू, और बिल्डिंग भी उसी तरह का है। बट, अब बट लगा दिया मतलब इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, बट ऑल्दो, दो, हाउएवर, ठीक है, वेयर एज डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट बिल्डिंग, हाँ सही बात है, डेमोक्रेसी केवल बिल्डिंग के बारे में नहीं है, लोगों के समस्या को सॉल्व करने के बारे में है। पार्लियामेंट आफ्टर ऑल, ठीक है, इज ए प्लेस, एक प्लेस है, फॉर द अपोजिशन, अपोजिशन के लिए, टू हैव इट से मतलब अपना व्यू रखें। दो, फिर आ गया दो कंट्राडिक्टरी, द गवर्नमेंट माइट हैव इट्स वे, यद्यपि गवर्नमेंट अपना काम करेगी, ठीक है, यही बात। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हैज़ के बाद क्या है V3 या नाउन, अब यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन आया है, यहाँ पे नाउन। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है इन द लोकसभा, वाइल, जबकि ये भी कंट्राडिक्शन बात करेगा, ठीक है, वाइल के बाद हमेशा अगर वर्ब आ जाए तो V4, वाइल दो पैरेलल एक्शन को बताएगा, ठीक है, यू आर कमिंग, वाइल आई एम गोइंग, ठीक है, लेकिन ये भी तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, कंट्राडिक्शन बात भी करता है। इट मे नॉट हैव सिमिलर न्यूमरल स्ट्रेंथ इन द राज्यसभा, जबकि इसका सेम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है किसमें, राज्यसभा में, लोकसभा में तो है, राज्यसभा में नहीं है, इसीलिए क्या लगाया, हाउएवर लगाता, बट लगाता, ठीक है, ये सब दो लगाता, एट लगाता, ठीक है। चलिए, इट रिमेन्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अभी भी क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री तो द लगा है। थैंक्स टू एलाइज, जो थैंक करो क्या है, जो इनके साथ है, एंड सिंपैथेटिक पार्टी, जो इनको सहानुभूति दिए हुए हैं। नो गवर्नमेंट बिल हैज बीन स्टॉल्ड, कोई भी अभी तक गवर्नमेंट बिल स्टॉल मतलब नहीं रुक पाया है। हैज के बाद V3 के बाद यहाँ पे V3 हो गया, बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो काम करेगा नहीं, उस पर काम क्या होगा, होगा, ठीक है। हैज बीन स्टॉल,
हेयर फॉर वांट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के अभाव में, ठीक है। फॉर वांट ऑफ मतलब के अभाव में, ठीक है, याद रखिएगा। सारा बिल क्या हो गया है, पास हो गया है। स्टिल फिर वो बात आ गया, ठीक है। द गवर्नमेंट इवेट्स मतलब अपना गया, इवेट्स मतलब बच के निकलती है। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, अब पार्लियामेंट्री जांच से बच के निकलती है। क्या जरूरत, जब सब चीज़ अच्छा ही है तो क्या ज़रूरत है उसको निकलने का। एंड गिव नो प्रायोरिटी, और कोई प्रायोरिटी नहीं देती है। टू टेकिंग द अपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस, टेक इनटू कॉन्फिडेंस मतलब होता है किसी को चीज़ न मतलब बता देना सीक्रेट, किसी टेक अपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस मतलब किसी को सीक्रेट चीज़ बता देना तो ताकि वो ना बताए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नो प्रायोरिटी देती है, उसको कुछ बताती ही नहीं। गवर्नमेंट इंसिस्ट, अब गवर्नमेंट जो क्या है जोर देती है, डैट, अब डैट कंजंक्शन हो गया तो इधर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट इज़ गोइंग बाय द बुक मतलब संविधान का जो बुक है उसके ही साथ चल रही है। मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टी, सभी पार्टी के फ्लोर लीडर का मीटिंग इज बीइंग कन्वे किया जा रहा है। आपका सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर ये एक मीटिंग है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इज बीइंग कन्वेड मतलब बैठक बुलाया जा रहा है। ऑन संडे जस्ट 3 आफ्टर बिफोर द सेशन मतलब ये 31 घंटे पहले, जब बिफोर, अब बिफोर क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया है। तो ये सेशन शुरू होने से पहले। देयर इज नो डायलॉग, अब देयर के साथ इज क्यों, ठीक है। बिटवीन अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, एंड देखो बिटवीन के साथ कोई डायलॉग बाजी नहीं हुई है, किसके, अपोजिशन गवर्नमेंट। टू अनेबल योग्य बनाने के लिए, तो क्या योग्य बनाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्मूथ फंक्शनिंग को योग्य बनाने के लिए। चार्जेस टू आर्टिकल 30 वेयर, चेंजेज तो बदलाव थे। टू आर्टिकल 370 वेयर बिफोर पार्लियामेंट ऑन अगस्त 5, 19 को विदाउट एनी नोटिस, कोई भी नोटिस दिए और कंसल्टेशन। चेंजेज हुए थे कितना इसमें, वेयर थे बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने इतना कोई नोटिस और कंसल्टेशन नहीं हुआ। इफ़ द अपोजिशन पार्टी हैव नीडलेसली मतलब बेकार से, स्पेकुलेटेड मतलब ये क्या होगा, अनुमान किए होंगे, अबाउट द एजेंडा एंड एयर, अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर स्पेकुलेटेड को और एयर। दियर ग्रेवांसेस मतलब अपना दुखड़ा जाहिर करना, अबाउट द सेशन, अबाउट द स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन के बारे में। द गवर्नमेंट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो ये हमारा क्या था, आज का आर्टिकल था, ठीक है। और क्लोज टेस्ट भी डाल रहे हैं, तो अपना बताना कमेंट करके हाँ सेशन कैसा लग रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छे लगे तो होगा, और इसको क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। अब वर्ड तो शायद नहीं, चलिए रहने दीजिए।